चाहे मर जाना, लेकिन पत्नी को ये 3 बातें कभी मत बताना। देखे पूरी श्रद्धा से। आचार्य चाणक्य का ये भी कहना है कि अपनी कमजोरी भी पत्नी नहीं बतानी चाहिए। अगर आपकी पत्नी आपकी किसी भी कमजोरी को जान लेती है तो वह किसी भी वाद विवाद की स्थिति में कमजोरी का जिक्र करना नहीं भूलेगी। इसके लिए छोटी या बड़ी कोई भी कमजोरी पत्नी से शेयर न करें। स्त्री से भेद न बताने के बारे में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने अपमान की जानकारी भी पत्नी से नहीं करनी चाहिए। महिलाएं मान अपमान को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। चाहे पत्नी कितनी भी खूबसूरत हो, उसे अपने अतीत की जानकारी कभी न दें। जो बीत चुका है वो दौर न आएगा। ये तो सभी जानते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। आपको बता दें कि कुछ सीक्रेट ऐसे होते हैं जो महिलाएं अपने पति से कभी शेयर नहीं करती है। शादी के बाद औरतों की जिंदगी नया मोड़ ले लेती है। माँ बाप का घर छोड़कर पति के घर जाना पड़ता है। एक ही छत के नीचे अपने पति के साथ रहती हैं और अपना सुख दुख साझा करती हैं। छोटी से छोटी बात वो अपने पति से शेयर करती हैं। चाहे कुछ खरीदना हो या फिर उनका दिन कैसा रहा, उसकी पसंद नापसंद या अपनी अजीब और गंदी आदतें। रोजाना पति के साथ भद्दे मजाक करती हैं। लेकिन महिलाओं के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें वो अपने पति के साथ कभी भी शेयर नहीं करना चाहती हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं उनका पास्ट उनकी वैवाहिक जिंदगी को बर्बाद न करे दें। लोग ऐसा कहते हैं कि औरतों के पेट में कोई बात नहीं पचती, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। जब बात उनकी पारिवारिक और वैवाहिक जिंदगी की आती है तो वो बड़े से बड़ा राज अपने अंदर दबा के रख लेती हैं। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन्हें महिलाएं अपने जीवन साथी के साथ शेयर करने में सहज नहीं हो पाती हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो अपनी वैवाहिक जिंदगी में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। हमने 7 विवाहित महिलाओं से उन चीज़ों के बारे में पूछा जिनका वे अपने पति से कभी खुलासा नहीं करती हैं। आइए आपको बताते हैं। पास्ट रिलेशनशिप। मेरे पति ने मुझसे कई बार पूछा है कि उनसे मिलने से पहले मेरे कितने रोमांटिक रिश्ते थे, और मैं हमेशा इस टॉपिक पर चर्चा करने से बचने की कोशिश करती थी, क्योंकि 3 साल से भी ज़्यादा समय तक उसके साथ रहने के बाद भी मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं अपने अतीत के बारे में उन्हें बताऊंगी तो वो ज़्यादा सोचने लगेंगे और मुझे लेकर इनसिक्योर हो जाएंगे। क्या फ़र्क पड़ता है? मैं एक समर्पित और प्यार करने वाली पत्नी हूँ और मेरा अतीत अब मेरे वर्तमान को प्रभावित नहीं करता है। कभी कभी एक्स बॉयफ्रेंड की याद आती है। बातचीत के दौरान महिलाओं ने बताया कि वो अपने पति से बहुत प्यार करती हैं और उनका सम्मान भी करती हैं, लेकिन कई बार उन्हें अपने एक्स बॉयफ्रेंड की याद आ जाती है और वो अपने पति की तुलना उससे करती हैं, जबकि वो इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं कि ये उनकी शादी के लिए सही नहीं है और कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। सास ससुर से प्यार करने का दिखावा करती हूँ। महिलाओं ने बताया कि अपनी शादी के पहले दिन से ही अपने ससुराल वालों के साथ परेशानियां झेल रही हैं। हम एक ही घर में रहते हैं और दिखावा करते हैं कि उनके साथ रहकर हम खुश हैं, जबकि सच कुछ और ही है। हमने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उसके ससुराल वाले कभी उसे बेटी की तरह नहीं मानेंगे और न ही वो अपने सास ससुर की वैसी सेवा कर पाएगी जैसे वो अपने माँ बाप की करती है। करियर बर्बाद करने का पछतावा। महिलाओं को इस बात का पछतावा है कि उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश और घर की देखभाल करने के लिए अपना करियर दांव पर लगा दिया। महिलाओं का कहना है कि उनके पति लगभग हर दिन ऑफिस से देर से घर लौटते हैं और वो उनसे किसी भी घर के काम में मदद की उम्मीद नहीं करती, लेकिन उन्हें थोड़ी सराहना की उम्मीद है। दिन भर घर में काम करो, लेकिन उनके काम के लिए एक बार भी सराहना नहीं मिलती है। पति हमेशा माँ की साइड लेता है। ज़्यादातर महिलाओं के उनकी सास के साथ अच्छे संबंध नहीं होते हैं और अक्सर दोनों में बहस हो जाती है। इस पर सभी महिलाओं का कहना है कि उनके पति हमेशा अपनी माँ की साइड लेते हैं, भले ही उनकी माँ गलत क्यों ना हो, जिसकी वजह से महिलाएं छुपकर रोती हैं और अपने आप को परिवार में अजनबी महसूस करती हैं। परिवार और दोस्तों से संबंधित गपशप। ज़्यादातर महिलाएं अपने बेस्ट फ्रेंड और रिश्तेदारों की पर्सनल लाइफ के बारे में अपने पति को नहीं बताती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनका पति और ससुराल वाले उनके बेस्ट फ्रेंड और रिश्तेदारों को लेकर उसे जज करे। ज़्यादातर महिलाएं ये बात अपने अंदर छुपा कर रखती हैं कि उनके पति फोरप्ले करने के लिए कम से कम समय देते हैं और उन्हें लगता है कि वो एक दूसरे से सेक्सुअल अनुकूलता नहीं रखते हैं। महिलाएं अपने पति को ये बताना चाहती हैं कि सेक्स सिर्फ उनके आनंद के लिए नहीं है, लेकिन कभी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है। इसके लिए भविष्य में आगे बढ़ने पर ध्यान दें। अगर आप अपनी धर्म पत्नी से अतीत की जानकारी शेयर करते हैं तो भविष्य में किसी भी मोड़ पर जब पत्नी नाराज होगी तो आपके अतीत को जरूर दोहराने की कोशिश करेगी। सुखी जीवन के लिए पति और पत्नी दोनों को तालमेल के साथ खुश रहना जरूरी है, तभी एक सफल वैवाहिक जीवन को बिताया जा सकता है। यदि पति दुखी रहता है तो पत्नी भी अपने आप दुखी हो जाती है।
कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी स्थिति आती है जिसमें दोनों को एक दूसरे का साथ देना जरूरी होता है। पत्नी के दुखी होने पर पति का कर्तव्य बनता है कि उसे संभाले और उसके दुख के कारण को समझे। वहीं यदि पति के दुखी होने पर पत्नी को यह अधिकार होता है कि पति के दुख को कम करने की कोशिश करे। इस स्थिति में यदि पति किसी चीज की मांग करता है तो पत्नी का फर्ज बनता है कि वह चीज पति को दे और उसमें कोई शर्म न करे। आपसी प्रेम पति पत्नी दोनों को खुश रखता है। इससे पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े खत्म होते हैं, घर में प्रेम से तरक्की होती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है। सनातन धर्म में विवाह पूर्व लड़के और लड़की की कुंडली मिलान की जाती है। इससे ये ज्ञात किया जाता है कि विवाह पश्चात दोनों का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। कुंडली मिलान से स्पष्ट जानकारी मिलती है कि शादी के बाद वर और वधू का संबंध कैसा रहने वाला है। वहीं कुंडली मिलान में नाड़ी और भकुट दोष लगने पर निवारण की सलाह दी जाती है, जबकि राक्षस गण मिलने पर शादी न करने के लिए कहा जाता है। हालांकि शादी के बाद विचारों के आदान प्रदान और व्यवहार में तालमेल न रहने की वजह से भी लड़ाई होती है। इस स्थिति में पति और पत्नी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। इसके लिए आचार्य चाणक्य ने पुरुषों को कई बातें अपनी पत्नी को न बताने की सलाह दी है। अगर आप भी सुखमय वैवाहिक जीवन बिताना चाहते हैं तो भूलकर भी ये 5 बातें अपनी पत्नी को न बताएं। आइए जानते हैं। आचार्य चाणक्य की माने तो अपनी पत्नी को दान के बारे में कभी न बताएं। शास्त्रों में निहित है कि दान की जानकारी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर करते हैं तो दान का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। खासकर पत्नी को तो भूलकर भी नहीं बताना चाहिए। बजट बिगड़ने पर आपकी पत्नी दान देने के ताने मार सकती है। इसके लिए दान गुप्त तरीके से करें। आचार्य चाणक्य का कहना है कि अपनी कमाई की जानकारी भी पत्नी को नहीं देनी चाहिए। आप कितना कमा रहे हैं, इसकी जानकारी आपको और आपकी कंपनी को होनी चाहिए। अगर पत्नी को आपकी कमाई का पता चल गया तो वह आपके बजट को बिगड़ सकती है, साथ ही आपके व्यक्तिगत खर्चे पर भी लगाम लगा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि एक स्त्री अपने गुणों से किसी भी घर को स्वर्ग या नरक बना सकती है। यदि गहराई से इस बात को सोचा जाए तो इसमें बहुत सत्यता नजर आती है। ये बात तब और पक्की हो जाती है जब चाणक्य नीति में स्त्री के ऐसे गुणों का वर्णन मिलता है जो पुरुष की सोई किस्मत भी जगा सकती है। आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए अच्छी पत्नी के ऐसे ही कुछ गुण यहाँ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मन से शांत हो। चाणक्य नीति में बताया गया है कि जो स्त्री मन से शांत हो वह किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करती है। वह जगह और समय के हिसाब से सोच समझकर कार्य करने में सक्षम होती है। ऐसी स्त्री अपने पति के जीवन को भी आसान बना देती है। धैर्यवान हो। ऐसा कहा जाता है कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है और इसमें गड़बड़ी की संभावना भी बहुत अधिक होती है। लेकिन धैर्य से काम करने वाला व्यक्ति खराब से खराब स्थिति में भी बहुत ही उच्च कोटि का कार्य करता है। ऐसे में चाणक्य धैर्यवान स्त्री से शादी करने की सलाह देते हैं, क्योंकि पुरुष के घर परिवार को चलाने की अहम जिम्मेदारी उसकी पत्नी पर ही होती है। धार्मिक हो। एक धार्मिक स्त्री अपने पति के भाग्य को पलटने की क्षमता रखती है। वह हमेशा अपने परिवार को अधर्म से बचाती है, जिससे परमात्मा की कृपा घर के लोगों पर हमेशा बनी रहती है। इसलिए चाणक्य हमेशा ईश्वर में विश्वास और धर्म का पालन करने वाली स्त्री से ही शादी करने की सलाह देते हैं। सबका सम्मान करे। स्त्री में यदि सही संस्कार हो तो वह कभी भी घर में कलेश नहीं होने देती है। उसे पता होता है कि बड़े से लेकर छोटे तक सबको कैसे खुश रखना है। इतना ही नहीं, वह गुस्से में भी किसी का निरादर नहीं करती है। ऐसी स्त्री के साथ शादी करने से पुरुष के बिगड़े संबंध भी सुधरने लगते हैं।